कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस बिखर जाते हैं। आज इस कमरे में एक बाप अपने बेटे के उन शब्दों से जख्मी होकर खून के आंसू रो रहा था, और वो बेटा गुस्से में, नफरत में शायद ये भूल चुका था कि जिसे वो आज नाकाम कह रहा है, उसी ने तो उसे ये जिंदगी दी थी। काफी हो गया पापा, बस अब और नहीं। आपकी ये कंजूस पत्थर दिल सोच, आपकी वजह से आज मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरे सपने, मेरी मेहनत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बेटा, मैं समझा सकता हूं। समझ सकते हैं आप? क्या समझ सकते हैं आप पापा? आपको तो बस अपनी एफडी, अपने पैसों की पड़ी है, अपने बेटे की नहीं, उसके फ्यूचर की नहीं, बस पैसों की। आप एक फेलियर है, एक नाकाम बाप। और बस उस एक शब्द नाकाम ने श्यामलाल के सीने में ऐसा तीर मारा जो शायद कभी न निकलेगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है 6 महीने पहले, जब राघव के सपने और श्यामलाल की चुप्पी एक दूसरे से टकराने वाले थे। क्या होगा आगे? क्या बाप बेटे का रिश्ता बच पाएगा, या ये टूटन हमेशा के लिए हो जाएगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मोड़ आया है तो लाइक करके बताइए। इंदौर शहर का एक छोटा सा फ्लैट, जहां श्यामलाल अपनी रिटायर्ड लाइफ चुपचाप गुजार रहे थे। 65 साल की उम्र, 35 साल की नौकरी, और अब सिर्फ एक छोटी सी पेंशन और थोड़ी बहुत बचत। उनका बेटा राघव एमबीए करने के बाद से स्ट्रगल कर रहा था। अच्छी नौकरी मिलती नहीं थी, और जो मिलती थी वो उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होती थी। अरे, फिर से बिजली का बिल बढ़ गया। राघव को कहना पड़ेगा एसी कम चलाया करे। हाँ भाई हाँ, मीटिंग में बात करूंगा यार, वो पोजीशन तो पक्की है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बेटा चाय? पापा मैं जिम से आया हूं, मुझे प्रोटीन शेक लेना है, ये चाय वाय मुझे सूट नहीं करती। ठीक है बेटा, वैसे कल तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ अच्छा था, रीजनल मैनेजर का पोस्ट है, सैलरी पैकेज भी बढ़िया है, 12 लाख पर एनम। बस थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ मतलब कुछ नहीं पापा, ऐसे ही। आजकल तो सब जगह रेफरेंस और नेटवर्किंग चाहिए, वैसे भी आप ये सब नहीं समझोगे। श्यामलाल अपने जमाने में गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क थे। उन दिनों ईमानदारी से काम करना ही असली कामयाबी थी। लेकिन आज के जमाने में उनका बेटा जुगाड़ की बात कर रहा था, और वो चुप थे, क्योंकि वो जानते थे जमाना बदल गया है। श्यामलाल की पेंशन सिर्फ 18,000 रुपए थी। घर का किराया 8,000, बिजली, पानी, खाना सब मिलाकर बमुश्किल 2-3 हजार बचते थे। उन्होंने जिंदगी भर पैसा बचाया था। फिक्स डिपॉजिट 8 लाख रुपए, यही उनकी और राघव की इमरजेंसी फंड था, उनका सहारा। पापा क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? पापा, वो रीजनल मैनेजर वाली जॉब पक्की है, मैनेजर ने कंफर्मेशन दे दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं तो हाँ, बस एक छोटी सी बात है। क्या बात? वो पापा, ज्वाइनिंग से पहले मुझे 2 लाख रुपए एक बार में सबमिट करने होंगे। 2 लाख ज्वाइनिंग में? ये कैसे? पापा, आजकल तो ऐसे ही होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ट्रेनिंग चार्जेस, फिर वो 6 महीने में सैलरी से काट लेते हैं। इट्स नॉर्मल। बेटा, लेकिन इतने पैसे? हमारी एफडी, वो तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। और ये कौन सी कंपनी है जो पहले पैसे ले रही है? पापा प्लीज, आप हर बात में डाउट करते हैं। ये जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है, 12 लाख का पैकेज, सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट करने हैं, समझिए। बेटा मैं समझता हूं, लेकिन बेटा ये 8 लाख बहुत मुश्किल से 35 साल में बचाए हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो? गलत? पापा, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। मैं एमबीए हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए। मेरी भलाई? आप खुद तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, क्लर्क से रिटायर हुए हैं, और अब मेरे डिसीजंस में भलाई सिखाएंगे? वो शब्द कुछ कर नहीं पाए श्यामलाल के लिए एक जहरीला तीर था। उन्होंने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया,
अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसकी एमबीए की फीस अपनी एफडी तोड़कर दी, और आज वही बेटा उन्हें नाकाम कह रहा था। बेटा, तू ठीक से सोच ले, मैं तुझे ये पैसे नहीं दे सकता। ये हमारा आखिरी सहारा है। फाइन, मैं खुद देख लूंगा, आपके पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। उसके बाद 2 महीने ऐसे गुजरे जैसे घर में एक दीवार खड़ी हो गई हो। राघव घर में रहता, लेकिन पापा से बात नहीं करता। श्यामलाल खाना बनाते, लेकिन साथ में नहीं खाते। एक ही घर में 2 अलग दुनिया। राघव ने कहीं से 2 लाख का इंतजाम कर लिया। उसने अपने कॉलेज फ्रेंड से उधार लिया, एक क्रेडिट कार्ड से एडवांस निकाला, और वो कंपनी, वो रीजनल मैनेजर की जॉब, वो स्कैम थी। 2 लाख रुपए लेकर वो एजेंट गायब हो गया। कोई कंपनी, कोई ऑफिस, कुछ नहीं था। राघव बर्बाद हो गया था, लेकिन अपनी गलती, अपनी नाकामी वो अपने पापा को नहीं बता सकता था, क्योंकि उन्होंने तो मना किया था। तो राघव ने अपना गुस्सा, अपनी नफरत अपने पापा पर निकालना शुरू कर दिया। बेटा, सुबह हो गई, नाश्ता कर ले, आज तुझे इंटरव्यू के लिए निकलना था ना? हाँ, मैंने तेरे लिए पोहा बनाया है, तेरा फेवरेट। भूख नहीं है बेटा, ऐसे खाली पेट कैसे जाएगा? थोड़ा सा। मैंने कहा ना, भूख नहीं है। श्यामलाल ने हल्की आवाज में फिर पूछा, बेटा ये जो तेरे पास लोन वाले फोन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? राघव तुरंत भड़क गया, आप मेरा फोन चेक कर रहे हैं? नहीं बेटा नहीं, कल फोन यहीं टेबल पर पड़ा था और कॉल आई, मैंने देखा नहीं, बस रिंगटोन सुन ली थी। तो अब आप मेरी लाइफ में स्पाई भी करेंगे, मुझे इंटेरोगेट करेंगे? बेटा प्लीज, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो। प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है भी तो मैं संभाल लूंगा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। श्यामलाल की आवाज हल्की कांप गई। बेटा मैं तेरा बाप हूं, अगर तूने मुझसे कुछ छुपाया तो। राघव ने बीच में ही काट दिया। बाप? हाँ, आप बाप है, लेकिन ऐसे बाप जो अपने बेटे की हेल्प नहीं कर सकते, जिन्हें सिर्फ अपनी एफडी की पड़ी है, जिनके पास घर बैठे 8 लाख रुपए हैं और उनका बेटा मुश्किल में है, फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे। श्यामलाल ने समझाने की कोशिश की। बेटा वो पैसा तेरी शादी के लिए, तेरी इमरजेंसी के लिए है। मैं तुझे यूं ही गलत काम में। गलत काम? इन्वेस्टमेंट था, वो बिजनेस था, लेकिन आप 1980 के क्लर्क हैं, आपको क्या पता 2025 में कैसे जीते हैं लोग। हर शब्द, हर चीख श्यामलाल के दिल में गहरी चोट कर रही थी। फिर भी वो चुप थे, क्योंकि वो जानते थे कि गुस्से में बेटा कुछ भी बोल सकता है, और एक बाप सब सह सकता है। लेकिन जो राघव नहीं जानता था वो ये कि श्यामलाल इतने पत्थर दिल नहीं थे। वो चुपचाप अपने बेटे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की जो गोल्ड चेन थी, जो उनकी आखिरी निशानी थी, वो बैंक में गिरवी रख दी 50,000 के लिए। अपनी पेंशन 5,000 रुपए हर महीने राघव के अकाउंट में बिना बताए ट्रांसफर करते थे। अपने इलाज के लिए जिनके पैसे थे, डायबिटीज की दवा के लिए, वो खर्च कम कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था शायद राघव को पैसों की जरूरत है। जब इसका एमबीए का रिजल्ट आया था, तब भी मैंने एफडी का आधा हिस्सा तोड़ा था, फीस के लिए, हॉस्टल के लिए। लेकिन ये याद नहीं रखता, बस याद रखता है कि मैंने 2 लाख नहीं दिए। श्यामलाल की डायरी एक खजाना थी। हर एंट्री, हर हिसाब राघव के नाम। स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, एमबीए, लैपटॉप, बाइक, हर चीज श्यामलाल ने अपनी एफडी से, अपनी पेंशन से दी थी। और अब जब 8 लाख बचे थे, तो वो राघव के फ्यूचर के लिए बचाना चाहते थे। हेलो अंकल, मैं करण बोल रहा हूँ, राघव का फ्रेंड। अंकल, राघव ने मुझसे 50,000 उधार लिए थे, बोला था 2 महीने में वापस कर देगा। लेकिन अंकल, अब मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज अंकल, मुझे पैसे चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, राघव ने तुमसे उधार लिया? हाँ अंकल, और सिर्फ मैंने नहीं, अमित से भी, रोहित से भी, लगभग 1.5 लाख। अंकल प्लीज बात करो उससे, वो फोन नहीं उठा रहा। उस दिन श्यामलाल को सच पता चला, राघव उधार में डूबा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने पापा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि शायद उसे लगता था पापा मदद नहीं करेंगे। सुधा, तुमने मुझसे कहा था राघव को कभी अकेला मत छोड़ना, और मैं क्या कर रहा हूं? मेरा बेटा मुश्किल में है और मैं अगली सुबह श्यामलाल ने एक फैसला लिया।
वो अपनी एफडी तोड़ेंगे अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक बाप अपने फ्यूचर की नहीं, अपनी औलाद के फ्यूचर की सोचता है। श्यामलाल जी, ये तो आपकी फुल एफडी है, 8 लाख रुपए आप पूरी तोड़ रहे हैं, और अभी मैच्योरिटी से 1 साल पहले इंटरेस्ट का नुकसान होगा। कोई बात नहीं, तोड़ दीजिए। लेकिन ये तो आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स है, अगर कोई इमरजेंसी आई तो। इमरजेंसी आ चुकी है, मेरा बेटा मुश्किल में है, बस यही इमरजेंसी है। 8 लाख माइनस पेनल्टी माइनस चार्जेस 7,45,000 रुपए, ये श्यामलाल की पूरी जिंदगी की कमाई थी, और आज ये उनके बेटे के हाथ में जाने वाली थी। घर आते वक्त श्यामलाल का दिल बहुत भारी था, लेकिन एक अजीब सी खुशी भी थी कि उनका बेटा अब खुश होगा, उसकी मुसीबत खत्म होगी। बस यही एक बाप चाहता है। शाम हो चुकी थी। श्यामलाल सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक रुक कर सांस ले रहे थे। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, सीने में दर्द, हल्के चक्कर। लेकिन उन्होंने डॉक्टर के पास जाने की जगह अपने बेटे के लिए बैंक जाना जरूरी समझा। दरवाजा खुला। राघव सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, चेहरे पर वही उदासी, वही गुस्सा। हाँ बेटा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। पापा, अभी मैच चल रहा है, बाद में। नहीं बेटा, अभी सुन ले। क्या बात है? श्यामलाल ने कांपते हाथों से लिफाफा आगे बढ़ाया। बेटा, ये ले। ये क्या है? 7,45,000 रुपए। मैंने आज एफडी तोड़ दी। क्या पापा, आपने एफडी? लेकिन आपने तो मना किया था, आपने कहा था। मैंने बहुत कुछ कहा था बेटा, लेकिन एक बाप कहता कुछ है, करता कुछ और है। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा गई। मुझे करण का फोन आया था, तब समझ गया कि तू मुश्किल में है। उधार, टेंशन, लोन, और मैं सोचता रहा सब ठीक है। तेरे दोस्त तुझे परेशान कर रहे हैं ना, क्रेडिट कार्ड, लोन सब चुका दे। जो बचे वो अपने फ्यूचर के लिए रख ले। नौकरी ढूंढ या बिजनेस कर, जो तुझे सही लगे। राघव की आवाज भर्रा गई। पापा, ये तो आपकी पूरी जमा पूंजी थी, आपने तो कहा था इमरजेंसी के लिए। श्यामलाल हल्का सा मुस्कुराए। और ये इमरजेंसी नहीं है, मेरा बेटा परेशान है, इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी? बाकी मैं संभाल लूंगा। पेंशन है, गुजारा हो जाएगा। राघव की आंखों से आंसू गिरने लगे। पापा, आपने मुझसे बहुत बुरा कहा, आपको नाकाम, फेलियर कहा। बस बेटा, तू गुस्से में था, मैं समझता हूं। अब ये पैसे ले और अपनी जिंदगी ठीक कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही श्यामलाल अचानक लड़खड़ा गए। पापा, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, बस थोड़ी थकान है। बैंक गया था, सीढ़ियां चढ़ी, शायद इसलिए। पापा, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। दवा कब ली थी? कल चला जाऊंगा। अभी तू ये पैसे संभाल ले। और हाँ, कल से नई शुरुआत, सब ठीक हो जाएगा। रात के 2 बज रहे थे। राघव सो नहीं पा रहा था। उसके हाथ में 7 लाख रुपए, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ। अपने पापा का वो थका हुआ चेहरा, वो सीने पर हाथ, वो दर्द, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इतना खाली क्यों है? पापा ठीक से खाना खाते हैं कि नहीं? और फिर राघव की नजर गई डस्टबिन पर, जहां एक मेडिकल स्टोर की पैकेट पड़ी थी। सस्पेक्टेड एंजाइना, बैलेंस ड्यू। उन्होंने पूरी पेमेंट नहीं की। राघव चुपचाप पापा के कमरे में गया। साइड टेबल पर दवा का डिब्बा खुला पड़ा था। ये क्या है? आधी ही दवा है, और ये एक्सपायर्ड मार्च 2025, और आज फरवरी 2026। और फिर उसकी नजर गई बेड के नीचे उस पुराने ट्रंक पर, जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, जैसे पापा जल्दी में अंदर करना भूल गए हों। मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन। और जब राघव ने वो डायरी खोली तो उसकी दुनिया हिल गई। 15 जून 2010, आज राघव का 10th का रिजल्ट आया। 85% मार्क्स। मुझे इतनी खुशी हुई। वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, गुड कॉलेज, फीस 8 लाख 4 साल में। मेरे पास सिर्फ 3 लाख है। सुधा की बीमारी में बहुत खर्च हो गया, लेकिन मैं करूंगा, राघव का सपना पूरा करूंगा। मां की बीमारी में तभी सब खत्म हो गया था।
12 नवंबर 2014। सुधा चली गई। राघव बहुत टूटा हुआ है, मैं भी। लेकिन मैं उसे स्ट्रांग रहना सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने आंसू छुपाता हूं। उसने MBA करने की बात की है। फीस 4,50,000। मैंने FD तोड़ दी आधी, 4 लाख निकाल लिए। बचा हुआ 4 लाख राघव की शादी और इमरजेंसी के लिए। सुधा, तू देखती होगी ना ऊपर से, मैं अपना वादा निभा रहा हूं। पापा ने मां के जाने के बाद भी मुझे कुछ फील नहीं होने दिया। उन्होंने अपना दर्द छुपाया और मेरा MBA। 3 मार्च 2022, राघव का MBA कंप्लीट, डिस्टिंक्शन। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। वो थोड़ा इरिटेट रहता है। मैं समझ सकता हूं, फ्रस्ट्रेशन होती है। मैंने उसके लिए 50,000 और निकाले, क्लोथ्स इंटरव्यूज के लिए। बचा FD 3,50,000, पेंशन बस 18,000। चलता है, मैं खर्चा कम कर लूंगा। 10 जनवरी 2026, राघव आज बहुत गुस्सा हुआ। उसने 2 लाख मांगे जॉब के लिए। मैं मना कर दिया। मुझे डर लगता है स्कैम है, लेकिन शायद मैं गलत हूं। आज उसने मुझे फेलियर कहा। दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो स्ट्रेस में है, मैं समझता हूं। कल डॉक्टर के पास जाऊंगा। सीने में दर्द बहुत बढ़ गया है, लेकिन पहले राघव ठीक हो जाए। 12 फरवरी 2026, आज करण का फोन आया। मुझे सब पता चल गया। राघव स्कैम में फंस गया, उधार 1.5 लाख। मैंने सोचा सोचता रहूंगा तो बेटा और डूब जाएगा। मैंने FD तोड़ने का डिसाइड किया। 8 लाख माइनस पेनल्टी 7,45,000 मिलेंगे। मेरी दवा का खर्चा 5,000 महीना, मैं कम कर लूंगा। डॉक्टर वेट कर सकता है, बेटा नहीं कर सकता। कल उसको सब दे दूंगा। सुधा, मैं अपना वादा निभा रहा हूं। राघव खुश रहेगा, बस यही काफी है। क्या किया मैंने? पापा ने जिंदगी भर सब कुछ मुझे दिया और मैं उन्हें फेलियर, नाकाम कहा। उस ट्रंक में सिर्फ एक ही कहानी थी, सैक्रिफाइस की। हर रिसीट राघव के लिए, हर खर्चा राघव के लिए, हर FD राघव के लिए। श्यामलाल ने खुद कभी कुछ नहीं मांगा। मां की दी हुई घड़ी पापा ने मेरे लिए बेच दी और मैंने उनसे बोला कि वो कुछ कर नहीं पाए। और उस मोमेंट राघव को समझ आया क्या मतलब होता है फादर का। वो आदमी जो खुद भूखा सो जाए लेकिन अपनी औलाद को भूख न लगने दे। वो आदमी जो बीमार हो लेकिन अपनी दवा बचा ले बेटे के लिए। वो आदमी जो जिंदगी भर गालियां अपमान सहे लेकिन बस बेटे की मुस्कान देखना चाहता है। पापा माफ कर दो, प्लीज पापा माफ कर दो। लेकिन कभी कभी माफी मांगने का मौका बहुत देर से मिलता है। पापा, पापा उठिए, सुबह हो गई, आपकी चाय बनाता हूं। पापा, पापा, पापा उठिए। पापा, नहीं पापा प्लीज। डॉक्टर, आप श्यामलाल जी के बेटे हैं? हाँ डॉक्टर, पापा ठीक तो है ना? प्लीज बताइए। उन्हें सिवियर एंजाइना अटैक आया है। हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो गई थी। और देखिए उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखी मैंने, डायबिटीज, हाई BP सब अनकंट्रोल्ड है। दवा रेगुलरली ले रहे थे? मैं नहीं पता। और एक बात, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। लगता है प्रॉपर खाना नहीं खा रहे थे। बताइए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? दवा खर्चा? देखो अभी हालत स्टेबल है, लेकिन नेक्स्ट 24 घंटे क्रिटिकल है और आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट, दवा, खाना सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये बुजुर्ग है, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। निग्लेक्ट, ये वर्ड राघव के सीने में एक तीर की तरह घुस गया। उसने अपने पापा को निग्लेक्ट किया था। उनकी सेहत, उनका खाना, उनकी दवा, कुछ भी नहीं पूछा। बस अपनी प्रॉब्लम्स, अपना गुस्सा, अपनी नफरत दी थी। पापा मुझे माफ कर दो, मैं कितना बड़ा स्वार्थी था। आपने जिंदगी भर मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने आपको एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। वो दिन जब आप चाय बनाकर लाए थे, मैंने पिया तक नहीं। वो दिन जब आपने मेरी पसंद का पोहा बनाया, मैंने प्लेट दूर कर दी। और वो रात जब मैंने आपको फेलियर कहा, पापा वो सबसे बड़ा गुनाह था मेरा। आप अंदर जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब मत करना, रेस्ट चाहिए। पापा मैं यहां हूं, आपका राघव यहां है। प्लीज पापा ठीक हो जाइए, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है। प्लीज पापा। बेटा तू रो क्यों रहा है? पापा आप ठीक हैं? पापा मुझे डर लग रहा था।
मैं ठीक हूं बेटा, तू टेंशन मत ले। वो पैसे ले लिया ना? पापा प्लीज आप पैसे की बात मत कीजिए। मैं सब समझ गया पापा, मैंने आपकी डायरी पढ़ी, मुझे सब पता चल गया। डायरी? नहीं बेटा, वो बस मेरे थॉट्स थे। मैं नहीं पापा, मुझे पढ़नी चाहिए थी, बहुत पहले पढ़नी चाहिए थी। मुझे जानना चाहिए था कि आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे थे। माँ की घड़ी पापा आपने बेच दी मेरे लिए, अपनी दवा बचाई मेरे लिए, खाना छोड़ा मेरे लिए, और मैं इतना अंधा था, इतना स्वार्थी कि मैंने आपको फेलियर कहा। पापा आप फेलियर नहीं है, आप सबसे बड़े सक्सेस हैं, क्योंकि आपने एक बेकार नालायक बेटे को इतना प्यार दिया कि उसकी हर गलती हर गुनाह आपने माफ कर दिया। बेटा तू बेकार नहीं है, तू मेरी जिंदगी है, मेरी सब कुछ है, और बाप बेटे के लिए जो भी करता है वो सैक्रिफाइस नहीं बेटा, वो प्रेम है, बस प्रेम है। पापा, आपने मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं बोला कि आप इतनी मुश्किल में हैं कि दवा के पैसे नहीं, कि खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे? बेटा, अगर मैं बता देता तो तू अपनी चिंता छोड़कर मेरी चिंता करने लगता, और एक बाप कभी नहीं चाहता कि उसकी औलाद उसकी फिक्र में अपना भविष्य खराब करे। लेकिन पापा, मैं तो आपसे इतना बुरा बर्ताव कर रहा था, आप चुप क्यों रहे? क्योंकि बेटा, गुस्सा आता है और चला जाता है, लेकिन प्यार हमेशा रहता है। मैं जानता था तू गुस्से में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन दिल से तू अच्छा है, बस थोड़ा भटक गया था, और मेरा काम तुझे रास्ता दिखाना था, रोकना नहीं। पापा, मैं एक बहुत बुरा बेटा हूं, आप डिजर्व करते हैं एक बेहतर बेटे के। नहीं बेटा, नहीं, तू बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, और आज तू यहाँ है, अपने बाप के साथ रो रहा है, यही सबसे बड़ी सफलता है मेरी। बेटा, वो 7 लाख जो मैंने दिए उन्हें सही जगह लगाना, लोन चुका देना, और जो बचे उससे कोई छोटा अच्छा काम शुरू करना। लेकिन बेटा, एक वादा कर मुझसे। हाँ पापा, कुछ भी, बस आप बताइए। कभी भी शॉर्टकट मत लेना, मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना। कामयाबी देर से आए तो आए, लेकिन जब आए तो सही राह से आए। यही मेरी आखिरी इच्छा है। पापा, आखिरी क्यों बोल रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे, और मैं आपको पूरी जिंदगी सेवा करूंगा, कसम से। हाँ बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा और तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखूंगा, बस यही तो चाहिए मुझे। सॉरी, आपको अब जाना होगा, पेशेंट को आराम चाहिए। पापा, मैं बाहर हूँ, ठीक है? आप आराम करें, मैं यहीं हूँ। हाँ बेटा, जा, और हाँ, खाना खा लेना तू भी। हाँ पापा, आप भी खाइएगा, डॉक्टर जो दे पूरा खाइएगा। उस रात राघव ने अपने पूरे जीवन के बारे में सोचा। उसकी प्रायोरिटीज, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें सब एक धुंधली परत जैसी लग रही थी। असली चीज तो सिर्फ एक थी, अपने माता पिता का प्यार, आशीर्वाद और त्याग। अगले कुछ दिनों में राघव ने अपनी सारी डेट्स चुका दी। उसने अपनी महंगी बाइक बेच दी, अपने ब्रांडेड कपड़े बेच दिए, और जो पैसे बचे वो पापा के इलाज में लगा दिए। उसने एक छोटी नौकरी ले ली, कोचिंग सेंटर में अकाउंट्स संभालने की। सैलरी सिर्फ 25,000 थी, लेकिन ये ईमानदारी की कमाई थी, और राघव को पहली बार शांति मिली थी। पापा, ज्यादा नहीं, आराम से खाइए, डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे। हाँ बेटा, तू इतना ध्यान रख रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हाँ पापा, और जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा। कहाँ? वो जो आप हमेशा कहते थे, हरिद्वार जाना है, गंगा में स्नान करना है, हम दोनों साथ चलेंगे पापा। सच में बेटा? पक्का वादा पापा। और उसके बाद जब मैं अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करूंगा तो उसका पहला नाम होगा श्याम एंड राघव एंटरप्राइजेज, क्योंकि पापा मैं चाहता हूं मेरी हर कामयाबी में आपका नाम हो। 6 महीने बाद राघव और श्यामलाल अब एक साथ रहते हैं, एक छोटे से घर में, जहां अब न चिल्लाहट है न शिकायत, बस अपनापन है, सम्मान है और समझ है। राघव ने सीखा कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, वो मिलती है रिश्तों की कीमत समझने से। उसने ये भी समझा कि एक पिता की खामोशी अक्सर शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। दुनिया कहती है पिता बेटे का साया होता है, लेकिन सच ये भी है कि बेटा भी पिता का सहारा बन सकता है,
अगर वो समय रहते समझ जाए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, और माता पिता भी नहीं। जो आज उनके साथ समय नहीं बिताता, जो आज उनका सम्मान नहीं करता, उसे कल पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आपके पास आपके माता पिता हैं, तो आज ही उनके पास जाइए, उनका हाथ थामिए। अगर कोई गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए और उनसे कहिए वो आपकी जिंदगी की सबसे कीमती नेमत है, क्योंकि कभी-कभी पिता की खामोशी ही बेटे की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। बाप की खामोशी। अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए समय रहते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें।